नमस्कार साथियों, आप सबों का स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल आरपीएस टॉपर क्लासेज में। साथियों, आप लोगों के लिए हम एनसीईआरटी साइंस का एमसीक्यू के रूप में, जो कि साइंस एनसीईआरटी के अंदर से लाइन से उठाकर हम क्वेश्चंस को फ्रेम करते हैं आप लोगों के लिए, जो कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, साथ ही 10th एंड 12th के बोर्ड एग्जाम के लिए भी अति ही हेल्पफुल है। तो इससे पहले यदि आप पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो जाकर वीडियो अवेलेबल है, देख लें। आज सीरीज नंबर 3 है, तो आज हम देखते हैं, आज सवाल नंबर 16 देखते हैं। सवाल का रहा, केंद्रक नियंत्रित करता है। ऑप्शन ए कोशिका के भिन्न कार्यों को, ऑप्शन बी है केंद्रिका संश्लेषण को, ऑप्शन सी आनुवंशिकता को, ऑप्शन डी इन सभी का। तो केंद्रक का कार्य कोशिका के अलग अलग कार्यों को भी संपादित करना है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी का रहा केंद्रिका संश्लेषण को। केंद्रिका का संश्लेषण केंद्रिका को बनाने का भी कार्य करता है, यह भी सही है। ऑप्शन सी आनुवंशिकता को, इसमें डीएनए का मटेरियल पाया जाता है जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी गुणों को संचारित करता है, इसलिए आनुवंशिक गुण भी इसमें पाया जाता है। तो इसलिए इस सवाल का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इन सभी का। तो सवाल नंबर 17 देखते हैं। सवाल नंबर 17 क्या कह रहा, कोशिकाओं की सूक्ष्म संरचना किस यंत्र के द्वारा देखी जा सकती है। कोशिका की इतनी सूक्ष्म संरचना होती है कि इस खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं, और इसमें भी एक विशेष यंत्र है। चलिए ऑप्शन क्या रहा है इसमें, ऑप्शन ए है फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप, ऑप्शन बी का रहा इलेक्ट्रॉन डिसेक्शन, ऑप्शन सी का रहा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ऑप्शन डी का रहा कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो इसमें इसका जो है सो फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप ये नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन डिसेक्शन यह भी नहीं होगा, इसको डायरेक्टली फैक्ट को याद रखना है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। 18 देखते हैं, जब किसी जीवित कोशिका को अति परासरणी विलयन में रखा जाए तो क्या होगा। ऑप्शन ए का रहा कोशिका फूल जाएगी, ऑप्शन बी का रहा कोशिका संकुचित हो जाएगी, ऑप्शन डी का रहा, ऑप्शन सी है कोशिका जैसी की तैसी रहेगी, ऑप्शन डी इनमें से कुछ नहीं हो सकेगा। तो कहते हैं जब कोशिका फूल जाएगी, ये तो अल्प परासरणी में होगा, अल्प परासरी में होगा, अल्प परासरी में होगा। कोशिका संकुचित हो जाएगी, हाँ। कोशिका के बाहर का घोल जब अधिक सांद्र रहता है तो उससे कोशिका का पानी बाहर आ जाता है, जिससे कोशिका संकुचित हो जाती है। ये संकुचित हो जाती है, सिकुड़ जाती है, जिससे कोशिका सिकुड़ जाती है, और यह कोशिका जैसी की तैसी रहेगी समपरासरणी विलयन में, समपरासरणी विलयन में, आपका समपरासरी विलयन में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोशिका संकुचित हो जाएगी। चलिए सवाल नंबर 19 देखते हैं। सवाल का रहा है, प्रत्येक सजीव कोशिका में निम्नलिखित में कौन निश्चित रूप में पाया जाता है। ऑप्शन ए का रहा है सेंट्रोसोम, ऑप्शन बी का रहा हरित लवक, ऑप्शन सी का रहा माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन डी का रहा राइबोसोम। तो सबसे पहले हरित लवक को एलिमिनेशन विधि से छांटेंगे। इसको कहते हैं हरित लवक तो पादप में पाया जाता है, निश्चित रूप से माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, लेकिन निश्चित रूप से जब पूछे तो इसमें हो जाएगा आपका राइबोसोम, ऑप्शन नंबर डी इसका। सवाल नंबर 20 देखते हैं। सवाल का रहा है, डैश में वसा का संश्लेषण होता है। वसा का संश्लेषण किस में होता है। ऑप्शन ए है ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतःप्रद्रव्य जालिका, ऑप्शन बी का रहा एसईआर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऑप्शन सी का रहा आरईआर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऑप्शन डी का रहा लाइसोसोम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का भाग 2 है। तो पहला एसईआर यह वसा का संश्लेषण करता है, वसा का, और यह एसईआर जो कि शरीर के निरावेशीकरण करता है, विष को भी निकालता है। आरईआर प्रोटीन संश्लेषण करता है। तो लाइसोसोम को सुसाइडल वेग कहा जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी एसईआर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक। सवाल नंबर 21, इनमें कौन चयनात्मक पारगम्य झिल्ली है। ऑप्शन ए केंद्रक झिल्ली, ऑप्शन बी कोशिका झिल्ली, ऑप्शन सी है टोनोप्लास्ट, ऑप्शन डी है कोशिका भित्ति। तो केंद्रक झिल्ली जो केंद्रक को घेर कर रखता है,
केंद्रक को यह जो है सो यूकैरियोटिक जीवों में पाया जाता है। कोशिका झिल्ली यह जो है सो चयनात्मक होता है। इसका आंसर तो बी हो जाएगा, लेकिन हम अन्य ऑप्शन को देखते हैं। टोनोप्लास्ट क्या है? पादप कोशिका के रिक्तिका को चारों तरफ घेर कर जो रहता है उसको टोनोप्लास्ट कहते हैं। कोशिका भित्ति भी पादप कोशिका में ही पाया जाता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा चयनात्मक कौन है? ऑप्शन नंबर बी, कोशिका झिल्ली। सवाल नंबर 22 का है, पौधे के मूल द्वारा जल का अवशोषण किस क्रिया द्वारा होता है? पौधे के मूल यानी जड़ द्वारा जल का अवशोषण जो होता है किस क्रिया द्वारा होता है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन का है ऑप्शन ए विसरण क्रिया द्वारा, ऑप्शन बी परासरण क्रिया द्वारा, ऑप्शन सी एंडोसाइटोसिस क्रिया द्वारा और ऑप्शन डी का है संकुचन द्वारा। विसरण तो ऑक्सीजन हो गया आपका, ऑक्सीजन और CO2। ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड को उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जो पौधा ग्रहण करता है तो हम उसे विसरण कहते हैं। परासरण जिसके माध्यम से H2O अन्य खनिज पदार्थों का अवशोषण करता है, जो जल खनिज लवणों का अवशोषण करता है तो वह परासरण होता है। एंडोसाइटोसिस क्या है? एंडोसाइटोसिस जो है अमीबा इस क्रिया द्वारा अपना भोजन करता है, अपना भोजन इस क्रिया द्वारा भोजन करता है अमीबा, इस क्रिया को कहते हैं एंडोसाइटोसिस। तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सवाल नंबर 23 का है, माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली मूलतः कैसी रचना का निर्माण करता है? ऑप्शन ए है थाइलाकॉइड, ऑप्शन बी है सिस्टर्नी, ऑप्शन सी है क्रिस्टी, ऑप्शन डी है ग्लास। तो थाइलाकॉइड यह प्लास्टिक का भाग है, क्लोरोप्लास्ट का भाग है। सिस्टर्नी यह ER में भी पाया जाता है, गोल्गी बॉडी में भी पाया जाता है। तो इनका भाग हो गया सिस्टर्नी, गोल्गी बॉडी एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्रिस्टी ही आंतरिक झिल्ली मूलतः यह जो है सो निर्माण करता है, क्रिस्टी का। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, क्रिस्टी राइट आंसर। ग्राना भी जो है प्लास्टिक में पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, क्रिस्टी। ऑप्शन नंबर 24 का रहा, इनमें से किससे गुणसूत्र का निर्माण होता है? किनसे मिलकर गुणसूत्र बनता है क्रोमोसोम? ऑप्शन ए है DNA, ऑप्शन बी है RNA, ऑप्शन सी है प्रोटीन और ऑप्शन डी है DNA एवं प्रोटीन। तो केवल DNA नहीं होगा, केवल RNA नहीं होगा, प्रोटीन केवल नहीं होगा, DNA एवं प्रोटीन दोनों मिलकर गुणसूत्र क्रोमोसोम का निर्माण करता है। इसलिए सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। सवाल नंबर 25 देखते हैं। सवाल कह रहा है कोशिका भित्ति होती है, यानी कोशिका भित्ति की प्रवृत्ति क्या होती है? ऑप्शन ए है अर्धपारगम्य, ऑप्शन बी है पारगम्य, ऑप्शन सी है चयनात्मक, ऑप्शन डी है इनमें सभी। अर्धपारगम्य तो कोशिका झिल्ली होती है, कोशिका झिल्ली होती है। ऑप्शन बी पारगम्य, कोशिका भित्ति पारगम्य होती है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बी, चयनात्मक नहीं होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा पारगम्य।